Yes. So now we will discuss here. We have already discussed verbally, but now we will discuss here the liability side of the company. So what comes first in the liability side of a balance sheet? First comes capital. Nothing but the, and there will be a particulars column and an amounts column. Okay. So capital, here comes the capital. Now what will we do? We will add the interest amount in capital. Okay, here comes the interest. Now the amount comes here, we will taking it into the inner column. Now what will we do? We will add again the net profit, which we will get we will attain from प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो जितना भी नेट प्रॉफिट है उस पर्टिकुलर ईयर के लिए वी विल ऐड हियर, एंड जो हमारा, और उसके बाद में माइनस और डिडक्ट करिए ड्राइंग्स. अगर किसी पर्पस के लिए ड्राइंग्स ली गई है, ड्राइंग्स जो ओनर अपनी कैपिटल में से कुछ अमाउंट निकालता है उसे ड्राइंग्स कहते हैं. तो अगर कैपिटल में से कुछ अमाउंट किसी ओनर ने निकाला है तो वो हम यहाँ पे डिडक्ट करेंगे, और वो हम मेनली आपको यहाँ पे जो हमारी मेन फिगर होगी वो हमारी अमाउंट्स कॉलम में जाएगी. नाउ कैपिटल्स के बाद में हमारा क्या आएगा? कैपिटल्स के बाद में यू कैन टेक एनीथिंग. यहाँ पे मैं ले रही हूँ शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज. शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज में आपका क्या आएगा? एपी अकाउंट्स पेबल आ सकता है, एनपी नोट्स पेबल. जैसा कि मैंने बोला, एपी है जो हमारा सप्लायर्स से प्रोमिसरी नोट रहता है, वो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों हो सकता है. नोट्स पेबल हमारा फाइनेंसर्स से प्रोमिसरी नोट रहता है, ये भी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म भी हो सकता है. मेनली ये लॉन्ग टर्म ही होता है. अगर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक या किसी स्पेसिफिक फाइनेंसर से हम पैसे ले रहे हैं तो वो हमारा नोट्स पेबल होता है. ये हमारी हो गई शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज. और यू कैन, और करंट एसेट्स में हमारा क्या आता है? सॉरी, करंट लाइबिलिटीज, आई एम सो सॉरी. करंट लाइबिलिटीज में हमारे डेटर्स आते हैं जो हमें तुरंत ही पैसा प्रोवाइड कर सकते हैं. दोज कम अंडर करंट लाइबिलिटीज. और हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आते हैं, वो करंट लाइबिलिटीज में नहीं है. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर दोज विच आर येट टू पे. अभी हमें पे करने हैं, अभी हमने पे नहीं करे हैं, वो हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं. वो भी हम लाइबिलिटीज साइड में ही लिखते हैं. नाउ यहाँ पे होना चाहिए लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज. आई एम इरेजिंग इट. लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज. लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में अगेन आपका एपी भी हो सकता है, नोट्स पेबल भी हो सकता है, और डेटर्स भी हो सकते हैं. So mainly these are the things. Or sorry, debtors, why I am moving to the asset side, it should be creditors, to whom we are payable. तो यहाँ पे हमने फिर से देखा कि किसी भी कंपनी के बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज साइड से हमें शेयर होल्डर्स की इक्विटी, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज, नेट प्रॉफिट, outstanding expenses, and one more thing which I have explained was contingent liability. और contingent liabilities हम कभी मेन कॉलम में नहीं दिखाते हैं, उसे हम इनर कॉलम में दिखाते हैं विद अ स्टेटमेंट. जो पूरा हमारा एक शॉर्ट फॉर्म में जो भी हमारा केस चल रहा है या कुछ भी डिस्प्यूट है उसे हम एक शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे करते हैं. और कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी हमारी मेन कॉलम में नहीं जाती है, वो हमेशा इनर कॉलम में ही रहती है. सो दैट इज द मेन थिंग. सो होप यू गाइज अंडरस्टूड दिस टर्म ऑफ बैलेंस शीट एंड लाइबिलिटीज. एंड प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा
कि आपको मेरे एक्सप्लेन किए हुए वीडियोस समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। और अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है या फिर आप चाहते हैं कि मैं कुछ इम्प्रूव करूं उसमें या फिर कुछ ऐड करूं, तो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन and like, share and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon, because whenever you will press the bell icon you will get the notifications of my new videos. And one more thing, मास्क एंड सैनिटाइज़र के बिना घर के बाहर नहीं जाना है, और जब बहुत ज़रूरी हो तभी घर के बाहर जाना है. स्टे हैप्पी एंड हेल्दी. टेक केयर.